इस क्वेश्चन में जो हमें एक प्रिलिमिनरी एस्टिमेट तैयार करना है एक प्रोजेक्ट के लिए, तो उसके लिए हमें यहाँ पे टोटल प्लिंथ एरिया दिया है 1400 स्क्वायर मीटर, और यहाँ पे हमें बाकी चीजें भी दी है जैसे प्लिंथ एरिया रेट और स्पेशल आर्किटेक्चर ट्रीटमेंट की कॉस्ट। लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज जरूर है कि सबसे पहली चीज जो हमें कैलकुलेट करनी है वो है बिल्डिंग कॉस्ट, क्योंकि ये जो चारों जो चीजें हैं और ये बाकी की कंटीजेंसी और सुपरविजन चार्जेस, वो सारे के सारे जो डिपेंडेंट है वो बिल्डिंग कॉस्ट पे डिपेंड है। तो पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा बिल्डिंग कॉस्ट। अब बिल्डिंग कॉस्ट क्या होती है कि बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो कॉस्ट लगती है उसे बिल्डिंग कॉस्ट कहते हैं। तो प्लिंथ एरिया रेट हमें दिया है 3800 स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर मीटर, यानी कि एक स्क्वायर मीटर के लिए कितना लगता है 3800। तो 1400 स्क्वायर मीटर के लिए कितना होगा, तो हम बोल सकते हैं 1400 इंटू 3800, और ये फॉर्मूला होता है बिल्डिंग कॉस्ट का, प्लिंथ एरिया इंटू प्लिंथ एरिया रेट। हमें हमारा आंसर यहाँ पे जो मिलेगा, अब यहाँ पे जो आंसर हमें मिलेगा यहाँ पे एक गड़बड़ी स्टूडेंट जरूर करेंगे कि हमें आदत होती है कि बड़े बड़े नंबर्स को ईएनजी प्रेस करके लिखने की, ये बाकी सब्जेक्ट्स में चल जाता है, कोई इश्यू नहीं होता, लेकिन इस सब्जेक्ट के लिए नहीं चलेगा। इसके लिए जो नंबर यहाँ पे दिख रहा है भले ही प्रोनाउंस करते ना आए, उसे सीधा सीधा छाप देना है, यहाँ पे सीधा सीधा लिख देना है। तो यहाँ पे ये जो हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है 53,20,000 रुपीज। तो यहाँ पे मेक श्योर करना है कि रुपीस का साइन जरूर देना है। यहाँ पे चाहो तो रुपीस के लिए ये वाला साइन जो कॉमनली हम देखते हैं ये भी यूज कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं, लेकिन इसे प्रॉपरली साइन के साथ जरूर लिखना है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमें चार चीजें कैलकुलेट करनी हुए, स्पेशल आर्किटेक्चर ट्रीटमेंट की कॉस्ट, वाटर सप्लाई सैनिटेशन, इंटरनल इंस्टॉलेशन और ऑर्डर सर्विसेज। अब मैंने ये चार क्यों बोला, क्योंकि ये जो बाकी लास्ट टू चीजें यहाँ पे देखोगे कि बाकी सभी चीजों का बोला है, जैसे स्पेशल आर्किटेक्चर ट्रीटमेंट इक्वल टू 1.5% ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट, यानी कि जितनी बिल्डिंग कॉस्ट है उसका 1.5% हमें लगेगा स्पेशल आर्किटेक्चर ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन कंटीजेंसी के लिए सिर्फ बोला है 3%, सुपरविजन चार्जेस के लिए सिर्फ बोला है 8%। तो ये दोनों हमें सेपरेटली कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो पहले हम चार कैलकुलेट करेंगे। तो पहला है स्पेशल आर्किटेक्चर ट्रीटमेंट, क्या है 1.5% है बिल्डिंग कॉस्ट का। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेटर पे डालता हूँ 1.5 परसेंटेज जो है इसे हमें पहले डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो मैं बताता हूँ परसेंटेज जो होता है उसे डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिवाइडेड बाय 100। कोई भी परसेंटेज जो 5, 10, 15, 20, 25, 30 डिवाइड बाय 100 करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट होता है, कितना है 0.015। तो बस हमें जो हमारा परसेंटेज आया है जो डेसिमल में कन्वर्ट हुआ है उसे बस हमें मल्टीप्लाई करना है हमारे बिल्डिंग कॉस्ट से। तो यहाँ पे एक चीज जरूर याद रखना है कि जितने जीरो होते हैं यहाँ पे, यूजुअली इस सब्जेक्ट में जीरो बहुत ज्यादा होते हैं, तो यहाँ पे देखना 1, 2, 3, 4 जीरो। तो ये जीरो जो है प्रॉपरली यहाँ पे टाइप करना है इंटू 0.015। तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा, यहाँ पे हमें आंसर आता है 79,800 रुपीज। यहाँ पे प्रॉपरली अगर हम टेबल ना भी बनाए तो भी उतना ज्यादा इश्यू नहीं आता। और यहाँ पे ये जो कैलकुलेशन जैसे दिखा है 1.5 डिवाइड बाय 100 इंटू 53,20,000, ये अगर हम ना दिखाए और सीधा सीधा हम आंसर भी लिख दे तो भी उतना ज्यादा इश्यू नहीं होता। लेकिन प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन के लिए टेबल जरूर बनाना, अगर टाइम है तो, अगर नहीं है तो स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट है वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन इंस्टॉलेशन। तो इसके लिए हमें यहाँ पे बोला है 5% ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट। अब 5% यानी कि 5 डिवाइड बाय 100, हमें डेसिमल आंसर मिल जाएगा जो कि आता है 0.05। तो बस वही हमें यहाँ पे 0.05 हमें टोटल बिल्डिंग कॉस्ट से जो है वो मल्टीप्लाई करना है बिल्डिंग कॉस्ट से। तो हमारा आंसर यहाँ पे हमें मिल जाएगा, तो हमारा आंसर यहाँ पे 2,66,000। नेक्स्ट है अब हमारा इंटरनल इंस्टॉलेशन जो कि 14% बिल्डिंग कॉस्ट का। 14% डेसिमल में होता है 0.14। तो यहाँ पे हमारा आंसर हमें मिलेगा 7,44,800 रुपीज। तो यहाँ पे हम इसे लिख देंगे यहाँ पे। नेक्स्ट ऑर्डर सर्विसेज। अब ऑर्डर सर्विसेज क्या है, 6% ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट।
तो अगेन 6% जो है डेसिमल में होता है 0.06, और हमारा आंसर यहाँ पे हमें मिल जाएगा 3,19,200 रुपीज। अब ये सब तो हमें मिल चुके हैं, लेकिन हमें क्या करना है, टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। अब ये जो कंटिजेंसी, जैसे कि कंटिजेंसी यानी कि क्या है, अगर मान लो कहीं पे तूफान आ गया, कुछ चोरी वोरी हो गई, तो ऐसे अननेचुरल जो सिचुएशन होती है उनके लिए कंटिजेंसी चार्जेस होती है। और सुपरविजन चार्जेस यानी कि क्या, सिक्योरिटी गार्ड और सीसीटीवी, उनके चार्जेस सुपरविजन चार्जेस में आते हैं। तो ये दो चार्जेस जो होते हैं ये ग्रैंड टोटल में कंसिडर होते हैं, टोटल कॉस्ट में कंसिडर नहीं होते। उसका रीजन क्या है कि यहाँ पे जो बोले गए, यहाँ पे भी देख सकते हो कि बिल्डिंग कॉस्ट के लिए नहीं बोला है, 3% बोला है, लेकिन 3% ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट नहीं बोला है, वो होता है टोटल कॉस्ट का। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो पहले हमें जो बिल्डिंग कॉस्ट आई है, तो बिल्डिंग कॉस्ट प्लस हमारे जो भी चार्जेस हमें यहाँ पे आए सीरियल नंबर 1 से लेके 4 तक, उन सभी का हमें एडिशन करना है। यहाँ पे ये भी लिख सकते हो सेपरेटली, स्पेशल आर्किटेक्चर ट्रीटमेंट प्लस वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, या फिर जैसे यहाँ पे स्मार्ट वेसी दिया है, समेशन ऑफ सीरियल नंबर 1 से लेके 4 तक। तो ये सारे जो चारों चार्जेस हैं ये हमें ऐड करने हैं ताकि हमें टोटल कॉस्ट मिल सके। तो स्पेशल आर्किटेक्चर ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे होता है, और नेक्स्ट है हमारा वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन का, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे इंटरनल इंस्टॉलेशन का, और लास्ट है हमारा ऑर्डर सर्विसेज का। तो हमारा यहाँ पे टोटल जो आंसर मिलेगा यहाँ पे हमें मिल जाएगा। यहाँ पे एक चीज जरूर याद रखना कि जीरो जो है यहाँ पे प्रॉपरली दे देना, क्योंकि उसका कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। तो हमारा आंसर यहाँ पे हमें मिलता है। ओके, तो यहाँ पे मेरे से गलती हो गया था कि यहाँ पे 744, यहाँ पे एक 4 मिस हो गया था और यहाँ पे एक 0 मिस हो गया था। तो ऐसी गलती जो है एग्जाम वाले में मत करना। तो यहाँ पे हमारा आंसर मिलता है 67,29,800 रुपीज। तो यहाँ पे हमें टोटल कॉस्ट तो मिल गया। नेक्स्ट क्या है, कंटिजेंसी चार्जेस 3%। अभी 3% किसका है, ये जो टोटल कॉस्ट मिला है यहाँ पे उसका 3%। तो पहले हमें टोटल कॉस्ट यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 3% कितना होता है 0.03, डिवाइड बाय अगर हम 100 से करेंगे यहाँ पे, तो डायरेक्टली डिवाइड बाय 100 भी कर सकते हैं, या फिर 3 डिवाइड बाय ऐसा भी कर सकते हैं यहाँ पे, इन ब्रैकेट 3 डिवाइडेड बाय 100 ब्रैकेट कंप्लीट। सेम ही आंसर आता है, यहाँ पे हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। अब नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है सुपरविजन चार्जेस, जो कि 8%। तो अगेन 8 डिवाइड बाय 100, या फिर 0.08 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर हमें मिल जाएगा, या देख सकते हो थोड़े से बड़े नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे हमें ग्रैंड टोटल कैलकुलेट करना है। इसे हम एस्टिमेटेड कॉस्ट भी कह सकते हैं, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग या फिर ग्रैंड टोटल ऑफ बिल्डिंग। उसके लिए क्या करना है, जो हमारी टोटल कॉस्ट आई है यहाँ पे प्लस कंटिजेंसी चार्जेस एंड सुपरविजन चार्जेस जो आए उन्हें हमें ऐड करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसे एरेज करता हूँ, और जो कंटिजेंसी चार्जेस है यहाँ पे 2,01,894 प्लस सुपरविजन चार्जेस जो कि हमारे यहाँ पे 5,38,384, इन दोनों का ऐड करना है। तो हमारा यहाँ पे जो है टोटल कॉस्ट यहाँ पे आ जाएगा, जो कि है 74,70,078 रुपीज। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करते हैं। और इस सब्जेक्ट जो है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग विंटर 2090, इस का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और एज ए एंड कार्ड जो है वो मैं वीडियो के आखिर में प्रोवाइड कर दूंगा। तो उस प्लेलिस्ट में क्या है, तो इस क्वेश्चन पेपर में लगभग 10 न्यूमेरिकल है। तो मैं हर एक न्यूमेरिकल को एक लेक्चर में कवर करने वाला, यानी कि एक वीडियो में एक न्यूमेरिकल कवर होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये वाला न्यूमेरिकल देख लेंगे, उसके बाद में ये वाला देख लेंगे। तो ऐसे कर करके हम एक लेक्चर में एक न्यूमेरिकल कवर कर लेंगे, और एक दिन में मैं एक लेक्चर अपलोड करने का यहाँ पे टारगेट रखता हूँ। तो चैनल को जो है सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और जो प्लेलिस्ट है
उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना व्हाट्सएप ग्रुप पे, और अपने कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर कर देना।